वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में ईसा पूर्व और ईसा ईसवी सन पहले, ईसा पूर्व या फिर ईसवी में अंतर क्या है। तो बहुत से इतिहासकार केवल हमें ये बता देते हैं ईसा और ईसवी के बारे में। तो चलिए हम इसे डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए जीसस ईसा मसीह का जन्म हुआ कलयुग के शुरू में। जब उनका जन्म हुआ उसके बाद से ही ईसा ईसवी सन ईसा पूर्व ऐसे शब्द का उपयोग हुआ। इसे इंग्लिश में BC कहते हैं। देखिए ईसा उसे कहते हैं जो ईसा पूर्व यानी ईसा के जन्म से पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, जिसे BC बिफोर चैरिटिस्ट और BCE बिफोर कॉमन ईरा, और ईसवी को ईसा के जन्म के बाद यानी AD एनो डोमिनी और CE यानी कॉमन ईरा कहा जाता है। तो देखिए जो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उसके बाद ईसवी कहा जाता है, और जो ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था उसे ईसा पूर्व कहा जाता है। तो बात यहाँ पे आता है कि जब गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था, मैं आपसे बताने वाला हूँ। जब गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था 63 में और 448 में मर गए। तो आपको कुछ लग रहा होगा कि ईसा पूर्व 443 में जन्म हुआ और 448 में कैसे मृत्यु हुआ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो समय जो होता है पीछे तरीके से देखिए। 563 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले गौतम बुद्ध का जन्म हो चुका था, और 448 मृत्यु यानी उसके बाद हुआ था। समझिए आप, 563 आप पहले जाइए, 563 अभी से आप 563 ईसा पूर्व आप पहले जाइए, और उसके बाद से 448 के इधर आ रहा है ना, 448 इधर आ रहा है, तो उसे हम मृत्यु कहते हैं। तो इनकी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और उसी प्रकार मौर्यकालीन का भी शुरुआत हुआ है। तो देखिए ईसा पूर्व यानी BC और ईसवी यानी AD, जो ये ग्राफ को आप पहले आपको ये लाइन को आपको समझना होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से 900 नेगेटिव में है और 800 भी नेगेटिव में है और 700 नेगेटिव में है। फिर उसके बाद से बीच में शून्य आता है जहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हो चुका है। फिर उसके बाद से ईसवी जो ईसा मसीह के जन्म के बाद 700, 800 और 900, यानी कि ये जो प्लस में आते हैं और ये इधर नेगेटिव में आते हैं, ये इधर पॉजिटिव में आते हैं। तो बात याद पे आती है कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद से ईसा नाम शब्द हुआ। तो कहा जाता है कि ईसा मसीह से पूर्व, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म द्वापर युग में हुआ हो ऐसे। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कलयुग का शुरुआत कब हुआ। मैं आपको बता दूँ, जब कृष्ण भगवान के जब पैरों में जब अंगूठे में जब तीर लगा था, जब इनकी वो जब धरती से विष्णु भगवान के ऊपर मतलब गए थे। मतलब ये कोई वीडियो धार्मिक नहीं है, केवल आपको ये बताना है कि किस प्रकार से मतलब ईसा और ईसवी पूर्व में कुछ ऐसा किस चीज़ है जो कि हमें समझना चाहिए। तो द्वापर युग क्या उस समय था? नहीं। तो कलयुग का जो शुरुआत हुआ था उस इसकी कोई हमें एक लाइन मतलब कोई एक तथ्य नहीं मालूम है, कोई एक मतलब जो सटीक होता है ना, सटीक जो सटीक बता सके कि हाँ इसी के बाद से द्वापर युग का अंत हुआ है और उसके बाद से कलयुग का शुरुआत हुआ है। तो जो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ है, कहा जाता है कि जो जो हमारा कैलेंडर चलता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है, भारतीय हिंदू कैलेंडर नहीं है। तो उस कैलेंडर के हिसाब से ईसा मसीह का जन्म कलयुग के शुरुआत में हुआ है। लेकिन अगर आप हिंदू कैलेंडर से देखोगे तो वो ईसा मसीह का जन्म कलयुग मतलब आधा कुछ चला गया, उसके बाद से ईसा मसीह का जन्म हुआ है। तभी तो ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह का जन्म जो हुआ वो ग्राफ है, वो जो आप रेखा में देखिए उसमें जीरो मतलब वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव पे है, और उसके बाद से उधर BC यानी कि जो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व वो नेगेटिव में है, और उसके बाद से ईसवी जो AD है जो कि ईसा मसीह के जन्म के बाद है वो पॉजिटिव में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो कलयुग में ही हुआ था, लेकिन कलयुग की शुरुआत में नहीं हुआ था। ऐसा नहीं कि कलयुग शुरू हुआ 1 तारीख आदि से इनका जन्म हो गया, ऐसा नहीं। कलयुग कुछ आधा जा चुका था, उसके बाद से ईसा मसीह का जन्म हुआ है। और जो गौतम बुद्ध है और जो मौर्यकालीन स्थापित थे ये सब बहुत पहले हो चुके थे, जो कि 300 में 200 में और 600 में 500 में इन सब का अब बात आता है कि मौर्यकालीन 300 में, चंद्रगुप्त मौर्य 300 में। तो 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व तक ही जाना है आपको, 300 तक ही जाना है। और जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व,
यानी 500 ईसा पूर्व तक हमें उतना पीछे जाना है और मौर्यकालीन में तो हमें 300 तक ही जाना है। तो आपको पता लग गया होगा कि 300 500 देखिए 300 आप इधर ही है और 500 जब उधर आप जा रहे हो तो 500 उधर मतलब पास्ट में जा रहा है। मैं एक बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो में इतना ही था। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत बड़ी एक मिथ है, मतलब बहुत बड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसे बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। उन्हें समझने बहुत हिस्टोरी के सर टीचर तो हमें समझाते हैं, लेकिन ये कब समझाया जाता है जब आप 11th-12th में जब जाते हो, जब आर्ट्स में जब आप हिस्टोरी जब पढ़ते हो तब आपको पूरी डिटेल से समझाया जाता है। उससे पहले आपको कोई ये समझाता नहीं है कि ईसा और ईसीपुर में क्या अंतर है। आप केवल ये पढ़ते जाते हो ईसापुर में ये हुआ था, ईस्वी सन में ये हुआ था, बीसी में ये हुआ था, एडी में ये हुआ था, लेकिन आपको इसके अंतर और इसके बारे में ये क्या है कोई नहीं बताता है। बताया जाएगा आपको 12th में जब आप जाओगे, इंटरमीडिएट में जब आर्ट्स इतिहास पढ़ोगे तब आपको उस समय आपको ये बताया जाएगा। उस समय भी लेकिन अब के ज़माने में जो कि आपको ये 10th क्लास में ही बता दिया जाता है मेरे ख्याल से। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसी तमाम वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।